कटिहार के दिवंगत मेयर शिवराज पासवान की हत्या का राज परत दर परत खुलने लगा है। पुलिस तो अपना काम कर रही है, साथ ही वहां के स्थानीय लोग भी आरोपियों को पकड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। हत्या से जुड़ी न्यूज़ 18 के कैमरे में सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें कैद हुई हैं। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे आरोपी एक एक कर सामने आ रहे हैं। मेयर हत्याकांड का खुल रहा राज, पुलिस और पब्लिक का दिखा तालमेल, ग्रामीण भी कर रहे अपना काम, 4 चश्मदीद आरोपी बेनकाब। जुलाई 2021 को कटिहार जिले के मेयर शिवराज पासवान की हत्या मामले का राज परत दर परत खुलते जा रहा है। आरोपी और चश्मदीद बेनकाब होते जा रहे हैं। मेयर हत्याकांड से जुड़ी न्यूज़ 18 के पास जो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो कैद हुई है वो हैरान करने वाली है, जो चश्मदीद भी हैं और आरोपी भी हैं। कटिहार महापौर शिवराज पासवान के हत्या मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा सबसे पहले न्यूज़ 18 कर रहा है। आपको दिखाते हैं ये चारों है, ये चारों जो घटना स्थल पर मौजूद था और पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन चारों को संलिप्तता है। बारी बारी से बताएंगे किसका इस घटना में क्या। देखा आपने, ये वही 4 चश्मदीद और आरोपी हैं जो 29 जुलाई 2021 को रात 8:20 पर मेयर शिवराज पासवान की हत्या के वक्त मौका-ए वारदात पर मौजूद थे। और कहीं न कहीं हत्याकांड में इनकी संलिप्तता भी थी। पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन ये बड़ी कामयाबी स्थानीय लोगों की मदद से मिली है, क्योंकि इन चारों को पुलिस ने नहीं स्थानीय लोगों ने पकड़ा है, वो भी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर। पहले चश्मदीद और आरोपी नंबर 1 का कबूलनामा सुनिए। बात करते हैं जो एक लाल टी शर्ट में जो सीसीटीवी में फुटेज कैद हुआ था, ये वही शख्स है। क्या रहा है पूरा क्राइम सीन में रोल, क्या नाम हुआ, कैसे पूरा घटना हुआ है? हम घटना यही देखे थे कि भैया उड़िया से उतर रहा था। कौन भैया, क्या नाम है? शिवा भैया। अच्छा। हम लोग 4 गो था, सन्नी श्रीवास्तव था, नीरज पासवान था, और ये अंकित चौहान था, अभिषेक महतो था, ये लोग सब था। ये लोग सब 4 गोटा भागा, सब बीजी मार गाड़ी पकड़ के ट्रेन से सब। अच्छा, ये लोग हाँ, हम अपने आँख से देखे गोली मारते हुए। ये लोग बोले आप लाल टी शर्ट पहने हुए आप थे? हाँ, हम लाल टी शर्ट पहने हुए थे। आप क्यों भाग गए थे? हम इसीलिए भागे भैया कि हम सोचे कि हमारा भी नाम नहीं आ जाए झूठ फूस के, इसीलिए हम अपना घर धंधा चल गए थे। मेयर पर गोली किसने चलाई थी ये भी सुनिए। तो गोली कौन मारा? स्पोर्ट पे मारा था सन्नी श्रीवास्तव, अंकित चौहान गोली मारा। कुछ पता है घटना का कारण? हाँ, घटना का तो पहले से उन लोग के दुश्मनी था भैया लोग से। अब आपको आरोपी नंबर 2 से मिलवाते हैं। ये थे मौका-ए वारदात पर मौजूद। पार लगाया था जो हत्या किया था, उन लोगों का गाड़ी पार कैसे क्या पूरा? एक लड़का था कृष्णा नाम का, वो हमको बोला था गाड़ी गेट का पार लगा दो, तो हम लगा दिए जाके। फिर हम लगा कर गाड़ी चौक आए। चौक से देखते ये लोग 10 से 12 लड़का लोग भाग रहा था। हम उसमें 4 लड़का को देखे। उसमें था एक नीरज पासवान था, एक सन्नी श्रीवास्तव था, एक अंकित चौहान था, एक अभिषेक महतो था। ऐसे सबको देखे हम। ये लोग भागा कैसे थे? ये लोग भागा कैसे थे? भागा पूरा गोली टोली सब साथ में ले लेता सर, और फिर जाके वही ट्रेन से भाग। इसकी भूमिका ये थी कि इसने एक आरोपी की बाइक पास करवाई थी। आरोपी नंबर 3 करण कुमार। वहाँ पर हम बैठे हुए थे तो देखे कि सन्नी श्रीवास्तव और अंकित चौहान और मिष्टी महतो, चारों मिष्टी महतो, नीरज पासवान, सब चारों मिलके भाग रहा था ट्रेन में चढ़ के, गोली ले भाग रहा था। ये भी मौका-ए वारदात पर मौजूद था, अपनी आंखों से हत्या होती देखा है। अब आखिरी और चौथे चश्मदीद और आरोपी को पहचानिए। आरोपी नंबर 4 बंटी कुमार। एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का फुटेज निकाला गया है, जिस तरह के कटिहार एसपी ये लाल टी शर्ट वाला का फुटेज दिया गया है, वो खुद आपके सामने कबूलाना कर रहे हैं कि मैं खुद हूँ वहाँ पे।
तो इससे दवाजिर होती है कि ये वहाँ पर जितने वारदात करने वाले लोग थे सभी ने मारते हुए इनको देखा, ये देखे उनको सबको मारते हुए अपने हाथ। क्या नाम? मेरा नाम छोटू पासवान। तो निश्चित तौर पर ये जो चारों है और इन चारों को पकड़ने के बाद बेहद अहम सुराग है, क्योंकि ये शख्स जो है जिसमें पुलिस भी दावा कर रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में रहा है, ये पूरे घटना को देखा है और इससे जो घटना में शामिल थे और जो पूरे वारदात को शामिल थे उन लोग का नाम और पहचान अब पुलिस के लिए भी साफ हो गया है। अब देखना है कटिहार पुलिस कब इन जो बाकी अपराधी है इन लोग को गिरफ्तार कर पूरे मामले को कटाक्ष कर दे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इन चारों को स्थानीय लोगों ने पकड़ा है और कानून का सम्मान करते हुए चारों को सुरक्षित पुलिस को सौंपा है। आमतौर पर भीड़ का ऐसा चेहरा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लोगों ने एक मिसाल पेश की है, क्योंकि ये सभी अपने मेयर को खोने के बाद से सदमे में हैं और चाहते हैं कि हत्या में शामिल सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले। बता दें कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में 12 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें से पुलिस ने 4 लोगों को 30 जुलाई 2021 को गिरफ्तार किया था, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं, लेकिन ये चारों अज्ञात हैं और इनका एफआईआर में नाम नहीं था। एकदम निश्चित तौर पर जिस तरह का फुटेज निकाला गया है, जिस तरह के कटिहार एसपी ये लाल टी शर्ट वाला का फुटेज दिया गया है, वो खुद आपके सामने कबूलाना कर रहे हैं कि मैं खुद हूँ वहाँ पे। तो इससे दवाजिर होती है कि ये वहाँ पर जितने वारदात करने वाले लोग थे सभी ने मारते हुए इनको देखा, ये देखे उनको सबको मारते हुए। ये जो चारों है और इन चारों को पकड़ने के बाद बेहद अहम सुराग है, क्योंकि ये शख्स जो है जिसमें पुलिस भी दावा कर रहा है, जो सीसीटीवी फुटेज में रहा है, ये पूरे घटना को देखा है और इससे जो घटना में शामिल थे और जो पूरे वारदात को शामिल थे उन लोग का नाम और पहचान अब पुलिस के लिए भी साफ हो गया है। अब देखना है कटिहार पुलिस कब इन जो बाकी अपराधी है इन लोग को गिरफ्तार कर पूरे मामले को कटाक्ष कर दे। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। जमीन पाने की जिद ऐसी होती है जिसमें इंसान जान तक ले लेता है, उसके बाद अपने किए पर पश्चाताप करता है। कुछ ऐसा ही हुआ दानापुर के फुलवारी शरीफ में। ये रिपोर्ट देखिए। बदमाश बेलगाम, दिन दहाड़े हत्या से इलाके में हड़कंप, जमीन विवाद में उतारा मौत के घाट। कहते हैं कि जड़, जोरू और जमीन ये 3 चीजें ऐसी है जो हमेशा फसाद की जड़ होती है। इंसान इसे पाने की जिद में कुछ भी करने को तैयार रहता है, किसी भी हद को पार कर जाता है, साम दाम दंड भेद का दाव खेलता है, हर वो रास्ता अख्तियार करता है चाहे वो रास्ता अपराध का ही क्यों न हो। कुछ ऐसा ही हुआ है दानापुर के फुलवारी शरीफ में, जहां जमीन के टुकड़े को लेकर दिन दहाड़े एक बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद से परिवार में हाहाकार मचा है। में घर है तो हम आए, बउआ मेरा आया कि मम्मी के चल ना, दादा के खून लाइन मार दिले, तो हम दौड़ा ली तो कहली कि लाइनवा बुताओ ना जल्दी, जे हल्ला करो लेके जाई थुन। तो हियां तो अली तब हइये नहीं था बाबूजी, खत्म उनका खाम था, गोर सब बंदर है। लगता है हत्या हुआ है या नहीं मर्डर किया हुआ है? पहले भी किसी का मर्डर हुआ था क्या? नहीं, धमकी किसी धमकी का तो डेली देते थे, धमकी तो डेली मिलता था, धमकी डेली मिलता था कि केस छोड़ दो नहीं तो जान मार देंगे। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ के बसंतचक निवासी राम प्रवेश सिंह की उनके घर में घुसकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। अपराधियों ने पहले उनका पैर और हाथ बांधा और उसके बाद तेज हथियार से उन पर वार किया, उसके बाद ईंट और पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी है। बॉडी अभी बिछावन पे सोए हुए अवस्था में पड़ा हुआ है, सिर पे काफ़ी कोई कठोर चीज़ का वार करके मारा गया है, जख्म बहुत गहरा है और इनका पैर और हाथ बांधा हुआ है। ऐसा लगता है कि मारने वाला बिल्कुल इत्मीनान से इनका हत्या किया। रविवार की सुबह 9 बजे तक लोगों ने उन्हें ठीक ठाक देखा था, महज 2 घंटे के बाद ही इनकी हत्या कर दी गई।
हत्या के पीछे जमीन विवाद बताया जा रहा है। पिछले 20 सालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 5 साल पहले भी मृतक राम प्रवेश सिंह पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह बाल बच गए थे। इस मामले में भूटन नाम के गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगा था। तब थाने में शिकायत भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों की एक न सुनी। इस बार भी आरोपी जमीन विवाद में चल रही अदावत को लेकर भूटन नाम के गांव के ही एक व्यक्ति पर आरोप लगा है। देखिए, हत्या करने वाले इतनी जल्दबाजी में होते हैं कि इतना समय देकर वो हत्या नहीं कर सकते। इससे प्रतीत होता है कि जो भी हत्यारे हैं वो नज़दीकी हैं, यहीं के रहने वाले हैं, कोई लोकल हैं। और पूर्व में इनका जमीनी विवाद गांव के ही आदमी से चल रहा था। पुलिस इसी विषय को मद्देनजर रखते हुए आगे की जांच करे। 20 साल पहले भी बाहर के पार्टी बुलाए थे इनको मर्डर करने के लिए, धाने लगी। आज फिर 5 साल पहले धाने लगी, इनको गोली चलाया तो गोली लेकर के हम थाना में गए सर, तो थाना में गोली नहीं जमा कर दिया। कहता है कि पागल औरत है, गोली तू ही चला के लेके ले। थाना वाला इतना बार गए सर, हमको रिक्वेस्ट थाना में फुलवारी थाना नहीं दिया सर। हत्या की खबर सुनकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। हत्या की सूचना मिली है, आके हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इन लोगों ने प्रथम दृष्टया बताया है कि परिवार से संपत्ति का विवाद है, वही लोग किए हैं। तो हर पहलू पर जांच करने के बाद ही हम बता पाएंगे। पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा जान से मारने की कोशिश या धमकी का मामला दर्ज किया गया था। हाँ, इन लोगों का हमेशा मामला जमीनी विवाद का चलता रहा है। अंचल से भी कई बार, अनुमंडल स्तर से भी सरपंच साहब के समक्ष भी चला है ये लोग का मामला, और ये लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन सवाल ये है कि 5 साल पहले जब मृतक पर गोली चली तब पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो शायद आज राम प्रवेश सिंह की हत्या नहीं होती, क्योंकि इस बार भी आरोपी वही है। अब देखने वाली बात ये है कि पुलिस इस मामले को कितनी संजीदगी से लेती है और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। सरसा में एक महिला की अपराधियों ने बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी है। हत्या के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया। हर कोई हैरान है और परेशान है कि इस महिला की हत्या इतनी बेरहमी से किसने की। इस रिपोर्ट को देखिए। महिला की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद इलाके में हड़कंप। मौत का खौफनाक मंजर एक बार फिर से देखने को मिला है। हत्यारों की करतूतों से पूरे इलाके में सनसनी। महिला की हत्या से एक तरफ गांव के लोग सकते में हैं, दूसरी तरफ मृतक महिला के घर में मातम पसरा हुआ है। बेखौफ अपराधियों ने महिला की बहुत ही बेरहमी से धारदार हथियार से हत्या की। वो रोंगटे खड़े करने वाला है और साथ ही कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस महिला की हत्या किसने की। रोज 4 बजे जाता था, 7 बजे उधर से आ जाता था लौट के। नहीं आया ना 8 बजे सुबह में, तब हम सब खोजे। तीनों बेटा खोजा, पोता सब खोजा, तीनों पुतौ खोजे। एगो बेटी यहीं पर रहती है, वो भी खोजा, नाती भी खोजा, सब खोजा, नहीं मिला। तब गया खोजने के लिए, तब वहाँ देखा कि कपार में खंती उंती लगल है, क्या है नहीं है, उसको नहीं है, हम तो नहीं जानते। ये सनसनीखेज वारदात सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर थाना के लालू टोला बहियार के पास की है, जहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई है। मृतिका की पहचान सोनबरसा कचहरी थाना के खड़गपुर वार्ड नंबर 9 की रहने वाली रूणा देवी के रूप में की गई है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मृतिका रूणा देवी अपने घर से किसी काम के सिलसिले में निकली थी। 8 बजे तक घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद परिजन रूणा देवी को ढूंढने के लिए निकले। इसी दौरान सिटानाबाद दक्षिणी पंचायत के लालू टोला बहियार के समीप जलकुंभी से रूणा देवी का शव बरामद किया गया। वहीं पुलिस इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
मार के ब्रेन फाड़ के और पानी में बेवस्त्र पानी में वो भाकन से दाबी हुई थी, तो भाकन से निकाला गया। किस जगह मिला था लाश? वो सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र मेरा सोनबरसा का क्षेत्र और सिमरी बख्तियारपुर बॉर्डर है और सुभाष सिंह और घनश्याम सिंह के चिमनी के बीच में है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मौत के खेल को पुलिस कब तक सुलझा पाती है या फिर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करती है। हत्या चाहे किसी भी वजह से हुई हो, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पुलिस हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाए। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से अभिनव सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कहते हैं कि हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, पर दोस्ती ही एकमात्र रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं और ताउम्र उसे निभाते हैं। ये ऐसा रिश्ता है जिसके बंधन से हर कोई बंधा होता है। हर किसी का कोई न कोई दोस्त या मित्र जरूर होता है। राकेश भी उनमें से एक था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों के बुलाने पर वो घर से चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज दोस्ती का कत्ल होने वाला है और कातिल उसके दोस्त होंगे। देखिए छपरा से आई ये रिपोर्ट। फ्रेंडशिप डे पर दोस्तों का खूनी प्लान। आपसी विवाद में दोस्त की निर्मम हत्या। हत्या के बाद परिवार में मचा हाहाकार। ये चीख पुकार और चित्कार उस वारदात को बयां कर रही है जिसे फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों ने ही अंजाम दिया। दोस्ती के पाक रिश्ते को दागदार किया और दोस्त की खून से अपना हाथ रंगा। कहते हैं कि हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, लेकिन दोस्ती ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं और ताउम्र उसे निभाते भी हैं। यह ऐसा रिश्ता है जिसके बंधन से हर कोई बंधा होता है। हर किसी का कोई ना कोई दोस्त या मित्र जरूर होता है और राकेश भी उनमें से एक था, जिसने बिना कुछ सोचे समझे दोस्तों के बुलाने पर घर से वो चला गया, लेकिन उसे नहीं था पता कि आज दोस्ती का कत्ल होने वाला है और कातिल उसके दोस्त होंगे। मुकेशवा के बोला लिया, तोर भाई आइल बा कि ना, वनी झगड़ा कइल बा ना और बमार के फेंक देले बारन सब। इतना ले बात कहल, पहले आई रहे तो कहत रहे कि ए चाची सलाई दो बीड़ी पिए के भाई, अब कहत कि राकेशवा आइल बा, मुकेशवा के लगे पता करो। अब कह के नहीं है, अब कहत कि कोने चढ़ल ना बना बमार के फेंकले बा। हां गाड़ी पे बैठा के मोटरसाइकिल पे लेके गई बा। फ्रेंडशिप डे पर विश्वासघात का सनसनीखेज वारदात छपरा जिले के एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ उत्तरी पंचायत के वार्ड नंबर 1 का, जहां घर से बुलाकर दोस्तों ने अपने दोस्त राकेश कुमार साह की निर्मम तरीके से हत्या कर। जब उसकी लाश नहर किनारे मिली तो घर में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी। घर की महिलाएं अपने लाल की लाश को देखकर मूर्छित होने लगी। बताया जाता है कि मृतक राकेश को सूरज घर से बुलाकर ले गया। बाद में दोनों के बीच झगड़े की खबर आई। इसके बाद परिजनों ने राकेश की तलाश शुरू की। दोस्त का शव नहर किनारे झाड़ियों में मिला। परिजनों को आशंका है कि राकेश के दोस्तों ने उसकी हत्या की। लड़का हमको कर दुआर पर चलते आगे कहल जी ना देखा मारा मारी का खोले बड़ा, तो हम मोटरसाइकिल से तुरंत गए नहीं, तो लोग तो काम बहुत पहले से खत्म कर दिले रहे।
सब खोजनी सब फिर हम नहर पर जाकर खोजनी सब ओकर बाद ना भेंट गए तो फिर गनी से छोबन छापरा तक मोटरसाइकिल से फिर गाड़ी से गनी सन लंगड़ा टुल्ला तक अब ओकरा बाद में फिर फिर के आयल गनी सन तक खोजाइल तब ओकर बेल्ट मिलल सब बबूर के नीचे वही दिन मरले बारन सब वही दिन बेल्ट ऊपर खून रहो दुनिया भर के गिरल था घसीट के ले गए रहो सब अब मुझ के झाड़ में फेंकले रहो सब बबूर के बगल में। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों को फौरन हिरासत में लिया और पूछताछ कर रही है। एकमा थाना प्रभारी देव कुमार तिवारी ने बताया कि तीनों से पूछताछ चल रही है। उम्मीद है जल्द ही मामले का खुलासा होगा। हत्या में शामिल जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह दोस्तों ने मिलकर दोस्त की हत्या की वो हैरान करने वाला है। दोस्ती जैसे पाक रिश्ते को कलंकित करने वाला है, इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि कातिल कोई भी हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष की रिपोर्ट। अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनाहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, अब बने रहे हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।